ओके, सो अभी यहाँ पे है K2, हमने यहाँ पे एनिमल्स K2 बनाया, राइट? जी। अभी K2 बनाया। अब यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि K2 में असाइन किसको कर रहा हूँ? K को, ठीक है। K2 के असाइन कर रहा हूँ K को। अब ए शॉर्ट अगर हम K2 डॉट कलर करेंगे तो क्या होगा? ये ब्राउन दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने K2 को कलर नहीं दिया है, बट क्या किया है, जो ऑब्जेक्ट मेरा बना हुआ था उसको K2 को रेफर कर दिया है बस। तो ये है, इसलिए अगर आप यहाँ पे देंगे कि K2 जो है इक्वल टू K है, तो ये बोलेगा कि ये यस, ये शॉर्ट में क्या बोलेगा कि यस। और आप यहाँ पे इसको इस तरीके से वन लाइनर है तो ब्लॉक देने की जरूरत नहीं, बोथ आर सेम। लेकिन अगर आप यहाँ पे फिर से लिखिएगा कि सॉरी K1 इक्वल्स टू K2 डॉट कलर है ना, K2 इक्वल्स टू K और K इक्वल्स टू K1, तो ये आएगा ए शॉर्ट बोथ आर सेम सेम नो, ठीक है। ये हमने अलग दिया है, तो इसका K2 तो सेम है, लेकिन K1 दोनों सेम नहीं है, तो इसका आपको एल्स लिखना पड़ेगा, तभी ये आएगा। तो मैं एल्स लिख रहा हूँ, ए शॉर्ट किया, बोथ आर नॉट सेम। ये देखो, ये क्योंकि हमने K का रेफरेंस किया, तो ये हो ना। अब मैं एरेज की बात कर रहा हूँ। एरेज जो है, एरेज आपकी कंसेक्यूटिव मेमोरी एलोकेशन से एक, यानी कि इस तरीके से ब्लॉक बन जाता है। आप जैसे अगर हम लिखता हूँ कि 10 हमें चाहिए, अब इसकी रिक्वायरमेंट कब होती है? सपोज कर ले कि हमें 10 तरह के वैल्यू जो है वो हमें स्टोर करना है। अब फॉर एग्जांपल कि मैं एक आपके क्लास में गया, आपके 10th क्लास में गया, वहां पे 60 स्टूडेंट हैं, उनके रोल नंबर को हमें क्या करना है? प्रोसेस करना है, ठीक है। उनके उनके मार्क्स को प्रोसेस करना है, तो हमें कितना चाहिए? रोल नंबर के लिए 60 वेरिएबल्स चाहिए, ठीक है। तो 60 वेरिएबल्स हम ना लेकर के, क्योंकि रोल नंबर किस तरह से होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड सो ऑन, है ना, इस तरीके से 60। तो अगर आप इसके डेटा के टाइप को देखें तो वो कैसा है? नंबर है, या पूरा ही नंबर है, वैल्यू अलग है, लेकिन उसका टाइप कैसा है? नंबर है। तो ये एक ही तरह के डेटा है, इसलिए हम 60 वेरिएबल्स ना लेकर के हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास एक से ज्यादा, मतलब 10 है, 15 है, इस तरह की डेटा है, और एक सिमिलर डेटा हो, तो हम लोग वहां पे एरे, उस कंसेप्ट में और उस रिक्वायरमेंट पे हम लोग एरे का यूज करते हैं। एरे जो होता है वो क्या होता है? वो एक कंसेक्यूटिव मेमोरी एलोकेशन से सिमिलर डेटा टाइप्स होता है, यानी कि हर एक ब्लॉक में इस तरीके से आपका कंसेक्यूटिवली एलोकेट हो जाएगा। और एरे ऑलवेज जो होता है वो क्या होता है? रेफर्स टू जीरो इंडेक्स। जैसे ये पहला वाला ब्लॉक 0 है, दूसरा वाला ब्लॉक 1 है, ये तीसरा वाला ब्लॉक 2 है, चौथा वाला ब्लॉक 3 होगा। इस तरीके से आपका जो कंसेक्यूटिवली और चलता चला जाएगा। तो ये कंप्लीट जो है, ये कंप्लीट जो कहलाता है, ये यहाँ पे अगर हमने 4 5 लिया है, 6 लिया है, 6 ब्लॉक्स है, तो लास्ट इंडेक्स हमारा 5 होगा। टोटल हम यहाँ पे 6 वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 40 रख लिया, ठीक है, यहाँ पे हमारा 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, 7 हो गया,
300। ये हमने कितने डेटा को यहाँ पे स्टोर करा है? 6 डेटा को। और ये सारे, ये जो डेटा है वो किस तरह के? इंटीजर है। और ये जो मेमोरी एलोकेशन होगा इंटरनली, आप नहीं कर रहे हैं, ये इंटरनली जेवीएम है, वो एक ही साथ कंसेक्यूटिव मेमोरी एलोकेट करेगा। और इसकी जो हम एक्सेस करेंगे, और ये पूरे का नाम अगर हमने ए रखा है, तो यहां से यहां तक इसकी पहचान किससे होगा? ए से, वेरिएबल्स ए के नाम से है। तो ये पूरा ये जो है आपका ए के नाम से जाना जाएगा। और ये जो 40 अगर हमको एक्सेस करना होगा, तो हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे इस तरीके से। जब अगर हम करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा ए ऑफ 0। तब ये जब हम बोलेंगे तो हमें रिटर्न करेगा क्या? ए ऑफ 0। ये ए के 0 इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू है? 14 है, तो ये रिटर्न करेगा आपको 40। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बोलते हैं ए ऑफ 4 बोलते हैं, तो क्या वो आपको रिटर्न करेगा? ए ऑफ 4 में क्या रिटर्न करेगा? ए के 14। हेलो, 7 से। या 7 रिटर्न करेगा। गुड। और अगर हम यहाँ पे वो बोलते हैं कि ए ऑफ 6, फिर क्या रिटर्न करेगा? एरर हो सकता है सर। चूंकि यहाँ नल पे 6 नहीं है। इंटीजर है तो 0 होगा सर। नहीं, यहाँ पे एक एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा, इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड का। इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड यानी कि जो आप इंडेक्सिंग दे रहे हैं वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, आप उसके बियॉन्ड आप डिमांड कर रहे हैं। इसलिए ये बॉन्डिंग हमारे साथ नहीं है 6 का, हम आपको इसका डेटा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो 5th तक के डेटा, 0 to 5th तक के डेटा आप या फेच कर सकते हैं। 6 पे जाएंगे तो ये एक्सेप्शन होगा। ठीक है, अगर डेटा मॉडिफाई करना हो, हमें 40 पे 100 करना हो, तो हम लोग लिखेंगे ए ऑफ 0 इक्वल टू 100, तो ये डेटा मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं यहाँ पे एरे की। अब यहाँ पे इंट एरे हम ले रहे हैं। इंट एरे पहले एग्जाम्पल। हमने यहाँ पे एक एरे इस तरीके से लेते हैं, नाम देते हैं, नंबर हम नम दे रहे हैं, और यहाँ पे डायरेक्ट हम एलोकेट कर रहे हैं 20, 30, 40, 50। ठीक है, तो और अगर मैं इस डेटा को लूं तो 40, 60, 70 है। 40 पहला डेटा हमारा क्या है? 40, 60 है, 70 है ना? 40, 60, 70, 80, 80, 7, 300, राइट। नो, अब मैं ये सॉर्ट करता हूँ ए ऑफ 0, तो हमारा, सॉरी, नम ऑफ 0, इसका नम या फिर ए ही लिखते हैं, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना? ए ऑफ 0, तो क्या रिटर्न करना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस? हमारा 40 रिटर्न करना चाहिए। रन करते हैं, देखते हैं, है ना? 40 क्लियर है। अब मैं यहाँ जी पे ए सॉर्ट करता हूँ। ए ऑफ क्या है? ए ऑफ 4। 7 रिटर्न किया। लेकिन अगर हम ए सॉर्ट क्या करते हैं, ए ऑफ 6 बोलते हैं, तो मेरा यहाँ पे एरर आ जाएगा। रेड्स क्या बोल रहा है? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शंस, राइट। ठीक है, इंडेक्स 6 आउट ऑफ बॉन्ड फॉर लेंथ 6। ठीक है जी, ये आपका एक्सेप्शन आ गया। वी विल हैंडल एक्सेप्शंस आल्सो, बट फॉर द टाइम बिंग हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि अगर आप बियॉन्ड उसके अगर डिमांड करते हैं तो ये एरर आ जाएगा। फॉर लूप से इसको कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं? अच्छा, इसके मॉडिफाई करना है तो ए ऑफ 0 पे अगर आप करते हैं 100,
ठीक है। अब यहाँ पे ए सॉर्ट करते हैं, ए ऑफ 0 तो कितना आ जाएगा, 40 की जगह पे 100 आ जाएगा, है ना। हमने जी उसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर दिया, 0 की वैल्यू को मॉडिफाई कर दिया 100। अब फॉर लूप से इसको किस तरीके से इटरेट करना है, फॉर लूप से, तो यहाँ पे आप लिखेंगे फॉर लूप इंटीजर आई इक्वल टू 0 और आई लेस देन जो ए का लेंथ है, ठीक है। लेंथ यहाँ पे ये रेफरेंस है, मेथड नहीं है, ठीक है। और आई प्लस प्लस, और यहाँ पे आप शॉर्ट ए ऑफ आई कर देंगे तो क्या होगा, 0 इंडेक्स पे जो होगा 1 टिल 5 पे उस आपको डिस्प्ले, ठीक है। ये आ रहा है वैल्यू। और आप इसको अगर चाहे तो थोड़ा सा इसको प्रिंट on this index value is, ठीक है। ठीक है जी। अब ये आपका पहले पे क्या है, 0 इंडेक्स पे क्या हो गया, 100 हो गया, थोड़ा। और 0th इंडेक्स पे क्या है, 0 इंडेक्स पे वैल्यू क्या हो गया, 100, चूंकि हमने यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया है। फर्स्ट पे क्या है, 60 है, सेकंड पे 70 है, थर्ड पे 80 है, फोर्थ पे 7 है, 5 पे 300 है, राइट। ये इंटीजर्स है, क्लियर है। अभी इसी में आपको बनाना क्या है कि एक एरे लेना है और इसको अरेंज करना है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें एक फर्स्ट ग्रेटर वैल्यू निकालिए, ग्रेटर वैल्यू इसमें से जो ग्रेटर वैल्यू है, विदाउट यूजिंग मैक्स फंक्शंस, कोई भी आपको ये नहीं निकालना, तो आप कैसे निकालेंगे, ग्रेटर वैल्यू को हम निकाल देते हैं या फिर असेंडिंग कर देते हैं। इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, ये फर्स्ट ग्रेटर वैल्यू हम निकाल देते हैं आपको, आप उसको अरेंज कर लीजिएगा असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। ग्रेटर वैल्यू फ्रॉम एरे। अच्छा, इससे पहले एक और चीज मैं कर लेता हूँ। ओके, अरे ये क्लियर है यहाँ तक, इसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं फर्स्ट लेता हूँ, इस तरीके से भी मैं ले सकता हूँ कि इंटीजर नम इक्वल्स टू न्यू इंट एरे 6, इस तरीके से हमने कितना डिफाइन कर लिया, साइज डिफाइन कर लिया, 6 साइज डिफाइन कर लिया, साइज 6 डिफाइन कर लिया। लेटर ऑन हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर इंटीजर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन नम ऑफ साइज जो हमने सॉरी लेंथ, और आई प्लस प्लस, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या किया कि नम ऑफ आई, हमने क्या किया, नम ऑफ आई इक्वल्स टू एक फिक्टिशियस वैल्यू ले लेता हूँ, इंटीजर जे इक्वल्स टू 100, और इसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, जे मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 प्लस, ये कैलकुलेट करके हर वैल्यू में दे दो, एंड माइनस आई
मल्टीप्लाई, ये एक मैंने अलग अलग वैल्यू। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, फॉर लूप में फिर से हम इसकी वैल्यू को दिखाना चाह रहे हैं। आई इक्वल्स टू 0, यही ले लेता हूं मैं, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन नम ऑफ लेंथ, उसके बाद आई प्लस प्लस, और एस आउट कर दीजिए आप नम ऑफ, यहाँ पे आप नम एरे वैल्यू, ठीक है। एरर कहाँ पे आ रहा है, अच्छा सर आई इक्वल्स टू 0 वहाँ पे बोली थी। सॉरी, हाँ यहाँ पे आई इक्वल्स टू 0 है। नहीं नहीं, 0 वहां पे प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे हैं। नहीं वही आई इक्वल्स टू 0 यहाँ के जगह आई लिखे थे इसलिए एरर आ रहा था। हाँ, अच्छा अच्छा, वो बता देता हूँ। अब इसको मैं रन कर रहा हूँ, तो इसमें जो वैल्यू हमने दिया है नम ऑफ एरे में, वो एक तरीके से हमने जिगजैग में वैल्यू हमने ले लिया, देखिए यहाँ पे, ठीक है। 198, 196, 194, 192, 190 एंड 1 एरे। तो हमने यहाँ पे स्टोर किया वैल्यू, और उसके बाद तो यहाँ पे हमने पहले असाइन कर लिया वैल्यू। अब अगर हम यहाँ पे ए से नम ऑफ 7 करेंगे तो एरर आ जाएगा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, चूंकि 6 है। अच्छा, एरे की एक खासियत ये होती है कि ये फास्ट है इन अदर्स, लाइक लिस्ट एंड ऑल कलेक्शन से ये फास्ट है। बट इसकी एक डिमेरिट्स ये है कि रन टाइम पे इसकी साइज को हम लोग बड़ा छोटा नहीं कर सकते। जैसे अगर एप्लीकेशन रन कर रहा हूँ, हम चाहें कि इसकी वैल्यू को, इसकी साइज को चेंज कर दे तो नहीं कर सकते, ठीक है। ये इसकी डिमेरिट्स है, क्लियर है। ये हमने, ये डिक्लेरेशंस है, और इसको बोलते हैं इनलाइन डिक्लेरेशंस। ये क्या है, इनलाइन डिक्लेरेशंस। ये दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर देंगे तो इसके वैल्यू के अकॉर्डिंग इसकी साइज बन जाएगी, और आप चाहे तो पहले साइज ले ले, उसके बाद वैल्यू ऐड करें। ओके, दैट इज टू वे, क्लियर है। नाउ अब मैं आ रहा था ग्रेटर वैल्यू पे। ये वैल्यू मैं यहां से डायरेक्टली ले लेता हूं, ठीक है। और इसमें कुछ इस तरीके से, ये कुछ मैं यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू दे देता हूँ। 30 है, 75 है, माइनस है, 7 है, और 300 की जगह पे हम यहाँ पे 19 कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोसेस मैं करता हूँ, फॉर इंटीजर आई इक्वल्स टू आई लेस देन ए डॉट लेंथ, ओके, आई प्लस प्लस, ठीक है। फॉर फॉर जे इक्वल्स टू, इसी को हमें अरेंज करना, राइट। तो पहले हम यहाँ से एक वैल्यू लेंगे, 40 लेंगे, और इसको यहाँ से चेक करना स्टार्ट करेंगे। तो पहला हमने ले लिया जे, जे इक्वल्स टू आई प्लस 1, मतलब जे अगर हमारा आई प्लस 1 है, और जे कब तक के चलेगा, जे लेस देन ए डॉट लेंथ तक के चलेगा, और जे प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे देखते हैं कि इफ, और एक हम यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं टेम्प, इंटीजर टेम्प इक्वल्स टू इंटीजर टेम्प इक्वल्स टू ए ऑफ 0, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि टेम्प अगर
मुझे लेने की जरूरत नहीं है उस केस में, ये जरूरत नहीं, सिंपल। पहला हम यहाँ पे 0 लेंगे और चेक करेंगे कि टेम्प जो है, ठीक है, टेम्प अगर लेस है, और टेम्प लेस है किससे, ए ऑफ आई से, तो क्या होगा, टेम्प इक्वल्स टू ए ऑफ आई, सिंपल। ठीक है, एल्स में कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ जाएगा। और लास्टली क्या हो जाएगा, सो द ग्रेटर वैल्यू इन द एरे इज, क्या हो गया, टेम्प। और टेम्प को, इसको हम टेम्प ना लिख करके इसको ग्रेटर हमने दे दिया, और यहाँ पे ग्रेटर। ठीक है जी, थोड़ी सी, तो ये आपको ग्रेटर इज 70, तो देखें यहाँ पे वैल्यू क्या है, ग्रेटर इज 70, एरे में 70, राइट। अब इसमें थोड़ी सी चालाकी ये होती है, इंटरव्यूअर बोलते हैं कि नहीं, सेकंड या थर्ड ग्रेटर निकाले, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा आपको, सर एक बार और रिपीट कीजिए ना सर। देखिए मैंने क्या किया इसको, के पहले हमने लूप चलाया, ठीक है, यहां से यहां तक के डेटा को फेच करेंगे, और उसी के साथ हम कंपेयर कराएंगे कि ये जो डेटा है, पहला हमने 0 ले लिया, तो ग्रेटर के अंदर क्या चला गया वैल्यू, ग्रेटर स्टार्टिंग में 40 है, ठीक है, राइट। जी। नाउ अब यहाँ पे फॉर लूप में आएगा i इक्वल्स टू 0, लेंथ जितना है वो ये चलेगा। अब ये चेक किया कि i ऑफ 0 पे कितना है, 40 है, तो 40 लेस जी। देन 40 नहीं, राइट, तो इसके अंदर नहीं जाएगा, ये चलाएगा, इंक्रीमेंट होगा i प्लस प्लस, तो क्या हो जाएगा, 35 पे आएगा। ठीक है, फिर चेक होगा अब ये चेक होगा कि 40 लेस देन, अगर आपको ये चेक करना है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ए सॉर्ट कर देता हूँ, आपको समझाऊंगा तो ये ए सॉर्ट प्रिंट एलएन फॉर्मेट करता हूँ, प्रिंट परसेंटेज डी इज, यहाँ पे क्या है, लेस देन ऑफ परसेंटेज डी इक्वल्स टू परसेंटेज बुलियन है बी। अब यहाँ पे डी क्या है, ग्रेटर हमने दे दिया, ठीक है, उसके बाद ए ऑफ आई, ठीक है, ये हमने लिखा है ना, डी परसेंटेज डी लेस देन परसेंटेज डी, यहाँ पे ए ऑफ वाई दे दिया, और उसके बाद यहाँ पे हमने दे दिया ग्रेटर लेस देन ए ऑफ, ये हम आपको जो यूज कर रहे हैं ना, ये यूज कर रहा हूं मैं किस लिए, आपको समझाने के लिए, ताकि आप समझ में आपको आ जाए। इसको रन करें, इसका आउटपुट देखें, ठीक है, देखिए 40 लेस देन 40 फॉल्स हो गया, पहला फर्स्ट टाइम जो चला, 40 लेस देन 35 फॉल्स हो गया, 40 लेस देन 70 ये ट्रू है ना, 40 लेस देन 70 ट्रू हो गया वैल्यू, तो ये क्या हो गया, इफ के इसके अंदर गया, इफ के अंदर ये चला जाएगा, और अब क्या हो जाएगा, ए ऑफ आई के मतलब 70 वैल्यू है ए ऑफ आई पे, वो ग्रेटर में अब हो जाएगा। अब नो, ग्रेटर की वैल्यू चेंज हो गई, पहले ग्रेटर की वैल्यू 40 थी, अब ग्रेटर की वैल्यू कितना हो गया, 70, 70 लेस देन 80 फॉल्स है, 70 लेस देन 7 फॉल्स है, 70 लेस देन 19 फॉल्स है। इट मीन्स कि अब जो सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा रहा, 70 है, तो 70 आपको ये शो कर दिया एट लास्ट। क्लियर है,
तो जी आप सर। जो यहाँ पे एक्सप्रेशंस जो कर रहे हैं वो मैंने यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर दिया, सो दैट कि आपको इजी हो जाए समझने में कि ये पर्टिकुलर इफ वाला एक्सप्रेशंस में क्या एवेल्युएट हो रहा है। ओके, जी सर। क्लियर है। जी सर। अब अगर आप यहाँ पे, अब आपको अगर यहाँ पे बोला जाता है सेकंड और थर्ड, तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी चालाकी दिखानी है। चालाकी क्या दिखानी है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग में। ठीक है, क्या क्या करेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, उसका थर्ड, अगर सेकंड बोलता है तो ये उसका सेकंड एरे पे जो है फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको शो कर देंगे। और अगर वो बोलता है कि थर्ड पे, तो उसको थर्ड पे शो कर देंगे। यानी कि अगर अगर आपको ग्रेटर वैल्यू पूछता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अरेंज करना पड़ेगा। जैसे ग्रेटर वैल्यू पूछ रहा है तो इसको क्या करना पड़ेगा, एरे को हमको डिसेंडिंग में अरेंज करना पड़ेगा। तो पहला 70 आ जाएगा, दूसरा 40 आ जाएगा, तीसरा 35 आ जाएगा, ठीक है, फिर 19 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर -80 आ जाएगा। अब इसी में से हमें बोल रहा है थर्ड थर्ड ग्रेटर निकालने के लिए, तो हम यहाँ पे क्या शो कर देंगे, A(2) शो कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 35 शो कर देगा, राइट। ये है 0 पे, ये 1 पे है, ये 2 पे है, तो 35 शो कर देगा। तो थर्ड ग्रेटर कौन है, 35 है, ये शो हो जाएगा। तो पहले आपको इसको डिसेंडिंग में रखना करना अरेंज करना होगा। आप कोशिश कीजिएगा, नहीं होगा तो फिर मैं इसको बता दूंगा। ठीक है, ये था इंटीजर। ठीक। उसी तरीके से स्ट्रिंग एरे है। मैं थोड़ा सा भी ये पार्ट में ना स्लोली इसलिए चल रहा हूँ कि ये चीजें थोड़ा कंसेप्चुअली क्लियर हो जाता है ना, तो फिर आपको फिर कम दिक्कत होएगा। स्ट्रिंग एरे, ठीक है, स्ट्रिंग एरे सिमिलर है वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे हम ले सकते हैं इस तरीके से। जावा लैंग्वेज, पाइथन, ठीक है, ये वर्ड्स। हम यहाँ पे देखें कि ये वर्ड्स हमने दिया, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दे दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दे दिया। आपको डिस्प्ले करना है अगर 0 वाला, तो ये 0। ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे स्ट्रिंग हमने एस दे दिया, वर्ड्स एस और एस। ठीक है, यहाँ पे चूंकि ये हमने ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग बनाया, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से कैरेक्टर का स्ट्रिंग अगर आप बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे CHR A D, ठीक है, नो। लेकिन इस पे अगर आप यहाँ पे फॉर ईच चलाएंगे, तो कैर सी इन CHR, इस तरीके से।
ठीक है, ABCD। क्लियर। उसी तरीके से आप बुलियन का भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको ऑब्जेक्ट के साथ बता दिया, यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा इंटीजर एंड कैर के साथ बता दिया आपको। और समटाइम्स क्या होता है कि आप इस तरीके से भी इसको आप कर सकते हैं, इंटीजर I इक्वल्स टू 0, I लेस देन CHR डॉट लेंथ I प्लस प्लस S डॉट CHR ऑफ I। ठीक है। ओके ना, अब इसमें आपको स्ट्रिंग में क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है डुप्लीकेट वैल्यू, डुप्लीकेट वर्ड स्ट्रिंग से। और कैरेक्टर से एक कैरेक्टर एरे लेना है और फिल्टर करना है ऑल द वॉवेल्स। ठीक है। यहाँ पे अगर इसमें से अगर आप देखें तो इसमें से हमें इस एरे से वॉवेल्स को फिल्टर करना है। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ से स्ट्रिंग से फाइंड द डुप्लीकेट वर्ड्स, फाइंड डुप्लीकेट वर्ड्स फ्रॉम द स्ट्रिंग एरे। ठीक है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे दे दें अगर आपको जावा, ठीक है, तो ये बताना है कि इस एरे में जो है वो जावा की डुप्लीकेट हो रही है। ठीक है, ये दो देखिएगा, आप कीजिएगा, दो इधर है, ये दो क्वेश्चन उधर है, चार क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा इन सब पर। ठीक है, फिर ओके जी ना, सर। ये क्लियर है। एरे हम लोग ने जी क्लियर सर। कर लिया है। इसमें एरे था टॉपिक, या व्हाट इज एन एरे? एन एरे इज अ कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस टू स्टोर प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हमने आपको बता दिया किस तरीके से आप करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंटीजर ए, और यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हैं 10, 20, 40। और दूसरी डिक्लेरेशन क्या है, इंटीजर नम इक्वल्स टू न्यू इंट। ठीक है, उसी तरीके से स्ट्रिंग पे में भी आप दे सकते हैं डायरेक्टली, वर्ड्स इक्वल्स टू यहाँ पे जावा पाइथन यूनिट्स। ठीक है, और नहीं तो फिर स्ट्रिंग न्यू वर्ड्स करके आप उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कैर आपने दे दिया। एक एक ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं या फिर न्यू पेयर कर करके डिफाइन कर सकते हैं। प्रैक्टिकली हमने बता दिया, राइट। कल हम लोग देखेंगे, कल नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हम लोग करेंगे एक्सेसिबिलिटीज की। ठीक है, वेरिएबल्स की एक्सेसिबिलिटी, इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शंस, ये दो चीज हम लोग कल देखेंगे। ठीक है जी, ठीक। एरे भी हो गया है। अब इनकैप्सुलेशन कल कोशिश मैं करता हूँ कि कल इनकैप्सुलेशन एटलीस्ट कंप्लीट करा दो। इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शंस कल दो टारगेट करूंगा टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे संडे को पॉलीमॉर्फिज्म्स, और क्या बचता है, इनहेरिटेंस। उसके बाद फिर मतलब वो अगले
4-6 क्लासेस में इंशाल्लाह रहमान मैं कंप्लीट करा दूंगा आपका जावा इस लेवल का। ठीक है। जी सर। जी सर। ओके। और थोड़ी क्लास की फ्रीक्वेंसीज भी मतलब ऐड करूंगा थोड़ा सा भी। मैं